जय सद्गुरुदेव। आप सभी साधकों को और देशवासियों को काल भैरव जयंती की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। 23 नवंबर शनिवार को काल भैरव अष्टमी पड़ रही है और हमारा जो ज्योतिषीय दृष्टि से, वैदिक दृष्टि से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह काल भैरव जयंती पूरे देश में और सिद्धपीठ में मनाई जाती है, बहुत धूमधाम के साथ, बहुत ही विधि विधान के साथ। काल भैरव साधना, काल भैरव की उपासना वही लोग कर पाते हैं जिन पर भगवान की और सद्गुरु की बहुत कृपा हो। मेरे अपने जीवन काल में, बाल्यकाल में मुझे याद है, मुझे बहुत भय होता था। मैं बहुत जल्दी घबरा जाता था, डर जाता था और बहुत हर कार्य में मुझे झिझक होती थी। तो और ये स्वभाव काफ़ी समय तक मुझ में रहा कि मैं छोटी छोटी बात को लेकर के भय करता था। कोई बड़ा कार्य मैं कर नहीं सकता था, मैं हार मान लेता था। तो इस प्रकार से एक भयभीत जीवन में बाल्यकाल में जी रहा था। और कालांतर में मुझे सद्गुरुदेव निखिल जी मिले। उनकी असीम कृपा से मुझे काल भैरव साधना प्राप्त हुई और काल भैरव साधना के 3 चरण होते हैं। मैंने अपने जीवन में काल भैरव साधना का प्रथम चरण प्राप्त किया और प्रथम चरण साधना से मुझे बहुत लाभ हुए। काल भैरव साधना मैंने शुद्ध और सात्विक तरीके से संपन्न की और शुद्ध और सात्विक तरीके से ही काल भैरव साधना करनी चाहिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने भयनाश के लिए, अपनी आत्मशक्ति को जगाने के लिए, ऊर्जावान बनने के लिए, एक ओजस्वी व्यक्तित्व बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और मैंने सद्गुरुदेव की आशीर्वाद से, पूर्ण विधि विधान से यह 1 दिवसीय साधना मैंने कुछ साल पहले संपन्न की। इसी दिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे काल भैरव अष्टमी, काल भैरव जयंती भी कहते हैं, उस दिन मैंने संपन्न की। और तब से प्रतिवर्ष में जब भी काल भैरव अष्टमी आती है तो मैं सारे कार्य छोड़ करके उस दिन काल भैरव साधना मंदिर में जा कर के संपन्न करता हूँ, शुद्ध और सात्विक भाव से, और न दिन में न रात को, सायंकाल। और सायंकाल ही क्यों, इसके पीछे बहुत साधनात्मक रहस्य है, ज्योतिष का भी चिंतन है। यूँ तो काल भैरव साधना कभी भी की जा सकती है, लेकिन मेरा अपना चिंतन है और सद्गुरुदेव का मुझे ऐसा ही आदेश था। और मेरे जीवन में अब डर नाम की कोई चीज़ नहीं, अब भय नहीं है, अब किसी से भय लगता नहीं है, क्योंकि नैनं छिदन्ति शस्त्राणि नाहं दहति पाप का। भगवान के उस श्लोक को याद रखते हैं कि अब कि आत्म तत्व अमर है, शरीर नश्वर है। इस साधना के द्वारा मुझे बहुत उत्साह मिला, निरवता मिली, जोश मिला, शक्ति मिली
और मेरे जीवन के बहुत से विघ्न थे, उनका निर्मूल छेदन हो गया और मैं तीर की तरह आगे बढ़ता गया। और कई लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश की कि अरे धर्म पर मत चलो, भक्ति पर मत चलो, सनातन धर्म को छोड़ दो, हमारे धर्मों में आओ, हम आपको यहाँ से वहाँ पहुँचा देंगे, धन देंगे। बहुत से लालच उन मूर्खों ने मुझे देने की कोशिश की पिछले कई वर्षों से, लेकिन मैंने कहा कि मैंने काल भैरव साधना संपन्न की है और सद्गुरुदेव निखिल जी की कृपा से की है। और मैंने उनके ठोकर मार दी, उनके सब जो भी मुझे प्रलोभन देते थे कि हमारे धर्म में, हमारे संप्रदाय में। मैं कहना हमारे एक ही है सनातन धर्म, और उसी सनातन धर्म में हम रहेंगे और मरते दम तक रहेंगे, और सनातन धर्म पर कोई भी आंच नहीं आने देंगे। सनातन धर्म आदि अनादि धर्म है। सनातन धर्म में बहुत सी दिव्यता है, बहुत सा दिव्य ज्ञान है, दिव्य चिंतन है। इसीलिए आने वाले समय में भी हम निर्भय बन सकें, हमारे अंदर भैरव तत्व स्थापित हो सके, हमारे अंदर महाकाल भैरव प्रति रोम में, रोम रोम में, कण कण में, हमारी पूर्ण प्राणों में स्थापित हो सके, हम बिल्कुल तेजस्वी बन सकें और अपने धर्म की रक्षा कर सकें। बस भयभीत हों, डरें तो केवल पाप से, अधर्म से और अनैतिकता से, उससे डरना है, बुरे कार्य से डरना है, बाकी किसी से नहीं डरना, बुराई से डरना है। यही काल भैरव जी सिखाते हैं कि हम विवेकपूर्ण तरीके से चलें, धर्म पर चलें, सही तरीके से चलें, मगर मरे हुए मरे नहीं चलें, कमज़ोर नहीं चलें, बुझे बुझे नहीं चलें कि कोई भी आपको मसल दे। ये काल भैरव साधना नहीं है। काल भैरव साधना का मतलब है कि हम बिल्कुल तेजस्वी ताकत के साथ आगे बढ़ें, कोई भी म्लेच्छ शक्ति हमको स्पर्श ना कर सके, किसी भी प्रकार के हमारे पर जो भी धर्मियों के जाल है वो ना पड़ सके, उनको हम छिन्न भिन्न कर सकें और अपने सनातन धर्म का झंडा केवल भारत में नहीं, विदेश में नहीं, तीनों लोक में हम फहरा सकें। ये है काल भैरव साधना। काल भैरव साधना के माध्यम से हम अपने पापों का भी क्षय कर सकते हैं, अपने पापों को भी भस्मीभूत कर सकते हैं। क्योंकि काशिका पुरादिनाथ काल भैरम भजे, देवराज सेव्यमान पावनाधि पंकजम, नारदारि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम, काशिका पुरादिनाथ काल भैरम भजे। काल भैरव का साधक, महाकाल का साधक के अंदर जोश तो आता ही है, शक्ति तो आती है, आवेश तो आता ही है, हल्का क्रोध भी आ जाता है, लेकिन उससे जन कल्याण होता है, आत्म कल्याण होता है और हमारी जो कमजोरियां हैं उनका नाश होने लगता है, हमारी जो कमियां हैं उनका नाश होने लगता है। हमारे अंदर एक अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट्स एक्टिवेट होने लगता है, जिसके माध्यम से, क्योंकि जो काल भैरव का ब्रह्म बीज है, ब्रह्म, इस बीज का उच्चारण करने से ही हमारे नाभि मंडल में जो एक फायर सेंटर है, जो एक मणिपुर चक्र है, वो चैतन्य होने लगता है। और निश्चित रूप से फिर जहाँ ऊर्जा है, जहाँ अग्नि तत्व चैतन्य हो जाता है, तो नेचुरली बात है वहाँ जो है पापों का भस्म होना प्रारंभ हो जाता है। पापों को भस्म करना, क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पाप हैं तब तक हमारे जीवन में भय है, तब तक हमारे जीवन में आलस्य है। और जब पाप भस्म होंगे अग्नि तत्व के द्वारा, तो निश्चित रूप से हम ऊर्जावान हो जाएंगे, चैतन्य होंगे। आपका चारों तरफ आभा मंडल बड़ा सुंदर दिखेगा, बड़ा तेजस आपके चेहरे पर होगा। तो सोच लेना चाहिए, और कोई साधना नहीं, काल भैरव साधना है, जहाँ आप शेर की तरह दहाड़ते हुए प्रवचन कर सकें, शेर की तरह आप चल सकें समाज में, सिर को झुका के नहीं और सिर को उठा के भी नहीं, सिर को बिल्कुल सीधे रखते हुए चलें। क्योंकि ऊपर चलेंगे ऐसे देखते हुए तो फिर अहंकार आ जाता है, और आप नीचे चलें देखें कि बिल्कुल, तो लोग लात मार के फेंक देंगे।
तो इसलिए सनातन धर्म ऋषि परंपरा ऐसी नहीं। ऋषि परंपरा में तो उच्च कोटि के महासाधक हुए हैं जो कि सिंह की तरह दहाड़ते हुए आगे चले, वीर भाव जिसको कहते हैं। और वीर बनना है अब प्रत्येक बालक को, क्योंकि भविष्य में अब ऐसा समय आ रहा है, यदि हम भिखमंगे बने रहे, कमज़ोर बने रहे, जाहिल और अपाहिज बने रहे तो हम डूब जाएंगे। इसलिए अपने सनातन धर्म और उसके झंडे को ऊंचा उठाना है, तो फिर हमें कमज़ोर नहीं, वीर भाव से आगे बढ़ना है। प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक साधक वीर बने और मर्यादा का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए हम आगे बढ़ें और हमारे अंदर क्रोध ना हो, क्रोध का रूपांतरण बोध हो, तेज हो, ओज हो, शक्ति हो, संकल्प हो, कार्य करने की क्षमता हो, गरीबों की सेवा करें। 18-18 घंटे हम काम करें, वो तभी होगा जब हम काल भैरव साधना संपन्न होंगे, तब हम जो घंटों काम कर सकते हैं। क्योंकि काल भैरव साधना ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं। फिर विटामिन की गोलियां खाने की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ती है। आप सूखी रोटी भी खाएंगे और आपका धर्म पूर्वक आप चलेंगे, नियम पूर्वक, विवेक से, कानून से, तो फिर आप में शक्ति और ऊर्जा बरकरार रहेगी। आपको कोई काजू बादाम खाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए काल भैरव साधना क्या है वो मैंने इशारा कर दिया है। और ये साधना शुद्ध सात्विक भाव से ही करनी चाहिए। या अपने घर में करें, सामने भगवान शिव का चित्र हो या महाकाल का चित्र हो या भैरव जी का स्वरूप हो, और उनका उस काल भैरव अष्टमी के दिन 23 नवंबर को अभी पड़ रही है सन 2024, उस दिन आप सायंकाल 4-5 बजे गणेश जी को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके आप सामने भगवान शिव का जाज्वल्यमान चित्र रखें, शिवलिंग रखें और उस स्वरूप की पूजन करें। भस्म, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप और दीप नैवेद्य से। और उसके बाद महाकाल भगवान शिव को प्रणाम करते हुए, क्योंकि भगवान शिव के अवतार हैं काल भैरव और काशी के कोतवाल हैं, और आतताइयों को, मलेच्छों को अपनी औकात में रखते हैं काल भैरव। जो श्रेष्ठ भक्त हो, श्रेष्ठ साधक हो, सज्जन हो, उसी को वे जो है कृपा प्रदान करते हैं। बाकी अधर्मियों को तो दौड़ा दौड़ा के कूटते हैं, क्योंकि वो क्या है, कोतवाल हैं। लेकिन जो धार्मिक हैं, सज्जन हैं, भक्त हैं, उनको जो है वो कृपा देते हैं। तो इसीलिए पंचोपचार पूजन करें भगवान शिव के स्वरूप काल भैरव जी का, शांति से, प्रेम से, करुणा से। और उसके बाद संकल्प लें कि हमारे जीवन में, हे महाकाल भैरव जी, निर्भय हो हमारा जीवन, हम धर्म पर चलें, हम करुणामय बने, हम प्रेममय बने, हम तेजस्वी बने। हमारे एक आंख में सूर्य जैसा तेज हो, हमारी दूसरी आंख में करुणा हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, एकता हो, सबसे हम एक बनकर रहें। क्योंकि संगे शक्ति कलयुगे, कलयुग में केवल संग में, एकता में शक्ति है, ये ऋषियों ने कहा है। तो इसलिए फिर आप अपने इष्ट या गुरु का मंत्र जाप करें। उसके बाद आप ब्रह्म 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 इस बीज मंत्र का आप जाप करें। 1 माला, 3, 5, 7, 9 या 11, बस इतना ही करना है। हल्के हल्के मंत्र जाप करना है भगवान शिव को देखते हुए। सरल साधना है, सात्विक साधना है, बस ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। आप देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा और तेज और शक्ति का संचार हो रहा है और आपका भय खत्म हो रहा है, आपका डर खत्म हो रहा है। इतनी तेजस्वी साधना आपके धर्म में है, सनातन में है, वेद में, हमारे शास्त्र में। और हम लोग ऐसे कमज़ोर बने रहें? नहीं, अब कमज़ोर नहीं बनना है। क्या बनना है? शौर्यवान बनना है, तेजस्वी बनना है, वीर बनना है। जो वीर है उसकी जय जयकार होती है, मगर मर्यादा से, नियम से, कानून से। ये ध्यान रखिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ काल भैरव जयंती पर एक बार फिर आपको बधाई हो। काल भैरव साधना के वैसे तो कई प्रकार है, आगम में, निगम में कई विधियां हैं, कई काल भैरव जी के कई स्वरूप हैं। शस्त्र स्वरूप है, उसमें फिर 52 भैरव साधना, 52 भैरव मुख्य हैं।
उनमें भी फिर 16 भैरव हैं, उसमें फिर अष्ट भैरव साधना है। सदगुरुदेव ने कईयों को दी है, मुझे तो नहीं दी। मुझे जो है एक भैरव जी का साधना का वो भी प्रथम चरण दिया है। तो उसी से मेरे अंदर इतना आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि क्या अनुभूति आपको हो रही है। तो अष्ट भैरव में भी फिर बटुक भैरव सौम्य साधना है, और उसका भी एक बीज है जो सरल है, जो कोई भी जप कर सकता है, लेकिन श्रद्धा से करिएगा, शांति से करिएगा, 15, 20, 50 मिनट बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सात्विक साधना है। कई उग्र साधना भी करते हैं, लेकिन उससे फिर स्वभाव बड़ा अलग से हो जाता है। तो इसलिए हमें मर्यादा में रहना है, गृहस्थी में रहना है, और अपना कर्तव्य निभाते हुए कि हमसे भूल से भी कोई भूल ना हो, हम धर्म पथ पर चलते हुए, सबको प्रेम करते हुए सनातन धर्म को ऊंचा उठाएं, और सनातन के लिए जो है हम पूरा जोर लगा दें अपनी साधनाओं का, अपने बल का, कि अपने सनातन धर्म को पूरे विश्व में फैलाना है, और बिल्कुल भी सिर नहीं झुकाना है। सिर झुकेगा भगवान के पास, गुरु के पास, और अपने बुजुर्गों के सामने। इन्हीं शब्दों के साथ आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं काल भैरव अष्टमी की। जय काल भैरव। ओम।